हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इलिस्ट्रेशन 33 को डिस्कस करेंगे। इस इलिस्ट्रेशन को करने के बाद आप लोगों को जब क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना दिया हो तो उसको फाइंड कैसे किया जाता है ये सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो चलिए बिना कोई टाइम बर्बाद किए आज का अपना ये क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द फॉलोइंग केसेस। ये दो केस दिया है बच्चों। इन दोनों केस में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करना है। किस रेट से ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है हमें यह फाइंड करना है। तो केस 1 देखिएगा बच्चों। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में दो पार्टनर हैं, ए और बी। ए विड्रॉ ₹5,000 पर मंथ। ए जो है वो 5,000 पर मंथ फर्म से विड्रॉ करता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। और ये 5,000 ए हर महीने की शुरुआती तारीख को फर्म से विड्रॉ कर लेता है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज कैलकुलेटेड एट 2,925 एट द एंड ऑफ द ईयर। जब साल खत्म हुआ तो ए के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट बना बच्चों वो 2,925 का बना। तो हमें इस केस में यह बताना है कि ए के ड्राइंग पे उसे किस परसेंट से किस रेट से इंटरेस्ट देना है फर्म को। दूसरा केस है बच्चों। सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में दो पार्टनर हैं, सी और डी। सी विड्रॉ ₹15,000 पर क्वार्टर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। और सी जो है वो 15,000 पर क्वार्टर फर्म से ड्राइंग करता है हर क्वार्टर के शुरुआत में। ठीक है, इससे पहले वाले क्लासेस में मैं बता चुका हूं पर क्वार्टर का बिगिनिंग क्या होता है, पर क्वार्टर का एंड क्या होता है। यहां पे आप लोग इतना समझिए कि सी जो है 15,000 रुपया पर क्वार्टर निकालता है और जब क्वार्टर शुरू होता है उसी दिन को सी ये 15,000 रुपया फर्म से निकाल लेता है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज कैलकुलेटेड एट 4,500 एट द एंड ऑफ द ईयर। और सी जो ये 15,000 रुपया फर्म से निकाल रहा है, इस 15,000 रुपए पे सी का जो इंटरेस्ट बना वो 4,500 रुपीज का बना। तो हम लोगों को सी का ड्राइंग पे जो रेट से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उस रेट को फाइंड करना है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों, सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद हम लोग केस 1 लिख लेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। यह फॉर्मूला अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा क्योंकि यह फॉर्मूले का यूज हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम बाई 12। हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो पहला केस देखिए बच्चों। पहला केस में आपको दिया हुआ है कि ए जो है वो 5,000 पर मंथ निकालता है और ये मंथ के बिगिनिंग में ये पैसा निकाल लेता है। साथ में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस विड्रॉइंग अमाउंट पे बना है वो 2,925 का बना है। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह बच्चों लिख लेंगे ₹2,925 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग की जगह बच्चों
हम लोग ये 5000 पर मंथ निकाल रहा है, इस 5000 का इंटू कर देंगे 12 से इंटू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पर मंथ निकालता है और पूरे साल भर ये 5000 रुपया निकाल रहा है। साल में जितना महीना होता है हर महीना ये 5000 रुपया निकाल रहा है। तो 5000 का इंटू हम लोग कर देंगे 12 से, तो हमारे पास टोटल ड्राइंग आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 5000 इंटू 12। टोटल ड्राइंग निकालने के लिए 5000 इंटू 12 करेंगे, तो मैं इंटू किए बिना इसको डायरेक्टली लिख देता हूं 5000 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों हमें फाइंड करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही छोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम की जगह बच्चों हम लोग 6.5 मंथ्स लिखेंगे बाई 12। अब आप लोगों को यह याद रखना है बच्चों कि जब भी कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को फर्म से विड्रॉ करता है कोई भी अमाउंट, तो उस केस में जो टाइम पीरियड बनता है वो 6.5 मंथ का बनता है। इसको आप लोग कहीं लिख के रख लीजिए, ये सब बहुत काम आएगा। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हम लोग ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को कट कर देंगे, इस 12 से हम लोग इस 12 को कट कर देंगे, और अब हम लोग इस इक्वेशन को छोटा करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ₹2925 इज इक्वल टू, जब हम लोग 50 का इंटू करेंगे बच्चों 6.5 से, तो हमारे पास आएगा 325 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लेंगे। अब बच्चों ये 325 को हम लोग 2925 के साइड लेके आ जाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे ₹2925 डिवाइडेड बाई 325 इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हम लोग 325 से 2925 को डिवाइड देंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 9%। तो ये 9% हो गया बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो केस 1 में ए का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा बच्चों वो 9% का बनेगा। उम्मीद करते हैं ये केस 1 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग केस 2 बनाएंगे। बच्चों अब हम लोग केस 2 सॉल्व करेंगे, तो हम लोग हेडिंग दे देंगे केस 2 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले को हम लोग फिर से लिख लेंगे। अब देखिए केस 2 क्या था बच्चों, सी जो है वो 15,000 पर क्वार्टर निकालता है। हर क्वार्टर की बिगिनिंग में ये ड्राइंग सी करता है, और इस ड्राइंग पे जो सी का इंटरेस्ट है वो 4,500 का है। तो हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह बच्चों हम लोग 4,500 लिख लेंगे। तो हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह बच्चों हम लोग लिख लेते हैं 4,500 इज इक्वल टू, टोटल ड्राइंग की जगह बच्चों हम लोग 15,000 को 4 से इंटू कर देंगे। 15,000 इंटू 4 से इसलिए इंटू कर रहे हैं बच्चों क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर पर क्वार्टर बोलेगा तो टोटल ड्राइंग 4 से इंटू करके निकलता है, पर मंथ बोलेगा तो टोटल ड्राइंग 12 से इंटू करके निकलेगा। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह बच्चों हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई 100 इंटू, अब ये चीज ध्यान रख दीजिएगा कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से पैसा को विड्रॉ करता है पर क्वार्टर के हिसाब से, और वो हर क्वार्टर के शुरुआत में वो पैसा फर्म से विड्रॉ कर रहा है, क्वार्टर के पहले दिन ही वो पैसे को विड्रॉ कर रहा है, तो उस केस में जो टाइम पीरियड है बच्चों वो 7.5 मंथ्स का होगा। ये सब आप लोगों को याद रखना है, इसलिए ये सब आप लोग कहीं लिख के रख लीजिए। तो 7.5 बाई 12। अब हम लोग ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को कट कर देंगे, 4 से हम लोग 12 को कट कर देंगे 3 बार में, और इस 3 से हम लोग इस 150 को कट कर देंगे बच्चों 50 टाइम्स में।
और बच्चों हम लोग इस इक्वेशन को अब ये भी लिख सकते हैं, ₹4,500 इज इक्वल टू 50 का जब हम लोग इंटू करेंगे 7.5 से तो हमारे पास आएगा बच्चों 375 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बच्चों हम लोग 375 को 4,500 वाले साइड लेके आ जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे 4,500 डिवाइडेड बाय 375 इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। और बच्चों जब हम लोग 375 से 4,500 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 12। तो 12% जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा सेकेंड केस में। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये इलिस्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।